अरे शालिनी, तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ना पूरे 1 महीने की छुट्टी लेके आया हूँ। अब तुम सो रही हो यार इतनी देर से। अरे उठो ना शालिनी। अरे शालिनी जल्दी उठो ना यार, घूमने भी तो चलना है। मेरी पूरे 1 महीने की छुट्टी ऐसी निकाल दोगी तुम? मुझे लगता है इसे उठाना पड़ेगा और फिर प्यार से बहला फुसला के लेके चलूंगा इसे। अरे उठ जा यार पूरा। चांदनी तुम यहाँ ऐसे क्यों लेटी हुई हो? वो क्या है ना भैया, मैम साहब ना कहीं गई हुई हैं तो इसलिए मैं उनकी जगह पे लेटी हुई हूँ, और वैसे भी रोज जाती हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अरे यार इतना सब कुछ चल रहा है और तुमने आज तक मुझे बताया भी नहीं। और वैसे भी तुम्हें पता है वो जाती का है? भैया ये सब तो मुझे नहीं पता। वैसे तो मैम साहब रोज इसी टाइम पे जाती हैं, और ना तो वो मुझे बता के जाती और बस मुझे इसी बेड पे रोज लिटा के चली जाती हैं। पता नहीं साहब जी कहाँ जाती हैं रोज रोज मैम साहब, ये तो आपको देखना होगा ना। अगर मुझे पता होती तो मैं आपको बता देती। क्या कह रही हो तुम ये? और अगर ये बात सच है इसका मतलब मेरी बीवी कहीं बाहर जाती है मेरे पीठ पीछे और मुझे धोखा दे रही है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जैसे लेटी थी वैसे ही लेट जाओ और इंतजार करो उसका आने का, ठीक है? ठीक है साहब जी। चांदनी, चांदनी उठ जल्दी से। वाह, तो ये चल रहा है मेरी पीठ के पीछे? शशांक तुम यहाँ पे कैसे? हाँ मैं, और वैसे भी मैं तुम्हें ना सरप्राइज देने आया था, वो भी पूरे 1 महीने की छुट्टी लेके। और यहाँ आके मैं क्या देख रहा हूँ, तुम कहाँ जाती हो कहाँ रहती हो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरी पूरी रात घर से बाहर रहती हो और यहाँ पे इसको लिटा के जाती हो तुम। हाँ, नहीं शशांक तुम ना गलत समझ रहे हो। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो वो चांदनी क्या कह रही थी कि तुम रोज रोज रात में घर से बाहर जाती हो? अगर मैं गलत हूँ तो तुम करने क्या जाती हो और चल क्या रहा है ये? मेरी पीठ पीछे तुम ये सब चीजें कर रही हो, मैं क्या सोचूंगा? तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे ये देख के? किसी की बीवी रात में बाहर जा रही है, मेरे दिमाग में तो यही बैठ रहा है ना कि तुम गलत चीजें करने जा रही हो। देखो शशांक तुम जो भी कुछ समझ रहे हो ना बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं सच कह रही हूँ। और फिर देखो तुम खुद बताओ, तुम हमारे देश के लिए कितना कुछ करते हो। वहाँ बॉर्डर पे जाके हम लोगों के लिए लड़ते हो, इस देश की रक्षा करते हो। तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं तुम्हारी बीवी होकर के किसी के लिए कुछ ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है तुम बेवजह मुझ पे शक कर रहे हो। मैं यहाँ से जाती हूँ उन फुटपाथ वाले लोगों की सेवा करने के लिए। वो बेचारे रात रात भर वहाँ रोड पर सोते हैं, ना उनको खाने के लिए खाना मिलता है ना ठीक से पीने के लिए पानी। बस तो मैं इसीलिए अपनी जगह पर चांदनी को लेटा करके उन लोगों की मदद करने के लिए जाती हूँ। क्या तुम मदद करने जाती हो? अगर तुम मदद करने जाती भी हो तो तुम बता के जा सकती थी ना, एक बार कॉल करके बता दिया होता कि मैं इतने अच्छे काम कर रही हूँ। और तुम क्या, इस चांदनी ने भी मुझे कुछ बताया नहीं है, कम से कम इसे तो पता होना चाहिए था। नहीं शशांक देखो ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं ना तुमको बताना चाहती थी लेकिन मुझे ना मौका ही नहीं मिला। और फिर मैंने जब सोचा भी कि मैं तुमको एक बार फोन करके बता देती हूँ, तब मुझे पता चला कि तुम घर आने वाले हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें ये सब बता करके एक सरप्राइज दे दूं, बस इसीलिए मैंने नहीं बताया था। शालिनी मुझसे गलती हो गई यार, मैंने पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया। क्योंकि तुम मेरी जगह पे होती तो सोचो ना कि मेरी बीवी अगर रात में बाहर जाती तो कितना बुरा लगता है। तो यार मुझे माफ कर दो, मैंने गलत सोच लिया तुम्हारे बारे में। अरे नहीं शशांक, इसमें ना तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुमने ना एकदम सही कहा। अगर तुम्हारी जगह मैं होती और मैं अचानक इस तरीके से घर में आती, मैं भी तो अपने पति के बारे में गलत ही सोचती ना। तुम अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह सही हूँ। बस थोड़ी सी हम लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर अब तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है ना। चलो कोई बात नहीं शिखा, अब ये बात हम यहीं खत्म करते हैं। और वैसे भी तुम रोज आती हो ना बच्चों को खाना खिलाने और गरीब लोगों की मदद करने, तो एक काम करते हैं, आज तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ में चलेंगे। हरी हाँ शशांक, तुम एकदम सही कह रहे हो। आज ना हम दोनों को साथ में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। चलो आज हम ना साथ में सब लोगों को खाना खिलाएंगे। चलो ठीक है, हम चलते हैं।